Hello everyone, in this video I am going to tell you all what are the uses of should have, could have, may have and might have. Do you know where do we use should have? Should have is used for past suggestion or to regret for something which we did not do in past and now in present time we are regretting for that. मीन्स शुड हैव इज़ यूज शुड हम तब हम यूज़ करते हैं जब हम रिग्रेट करते हैं ऐसे इंसिडेंट के लिए जो हमें कर लेना चाहिए पास्ट में, कोई ऐसा वर्क दैट वी शुड डू इन पास्ट बट वी डिड नॉट डू इन पास्ट, दैट्स वाई वी आर रिग्रेटिंग ऑन दैट इन प्रेजेंट टाइम. हमें कर लेना चाहिए था बट हम नहीं किए, इसलिए हम प्रेजेंट टाइम में उस चीज़ के लिए, उस वर्क के लिए, उस एक्शन के लिए रिग्रेट कर रहे हैं. व्हेन, तो इन प्रेजेंट टाइम. ठीक है, वी आर रिग्रेटिंग फॉर व्हाट, सो फॉर द पास्ट इंसिडेंट विच वी डिड नॉट डू. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी. तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया बट तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था. यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल, यू शुड हैव कम टू मी. तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, तुम नहीं आए, बट यू शुड हैव कम टू मी. ओके. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ शुड हैव. With should have, could have, may have and might have, we always use third form of the verb. So here in sentences I have used informed, or in second sentence we have used why you should have come to me. Means come is also third form of come. ठीक है. Now second we have is could have. Where do we use could have? Could have is used to show ability. Yeah, it is used to show ability or power. Means in past time we had ability or power to do some sort of work but still we did not do, and for that again we are regretting or we are telling in present time कि हमारे पास पास्ट टाइम में पावर भी थी, टाइम भी था, सब कुछ था पास्ट टाइम में करने के लिए, पावर थी, एबिलिटी थी, बट स्टिल हमने नहीं किया. अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, हम रिग्रेट कर रहे हैं उसके लिए. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दिस मैटर इन द मॉर्निंग ओनली. तुम्हें मुझे इस मैटर के बारे में सुबह में ही बता सकते थे. हाँ, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दिस मैटर. आप मुझे इस मैटर के बारे में सुबह बता सकते थे. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, बता सकते थे, बताना चाहिए था नहीं. मीन्स दिस इज़ नॉट शुड, इट इज़ कुड हैव. मीन्स आपके पास वो एबिलिटी थी काम करने की बट आपने नहीं किया पास्ट में, और अब आप प्रेजेंट में उसे बता रहे हो किसी को. ठीक है. हाँ, कुड हैव. सी वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग. यू कुड हैव ज्वाइंड अस बट यू डिड नॉट. आप हमें ज्वाइन कर सकते थे, पावर थी, एबिलिटी थी, आप आ सकते थे. यू हैड अनफ टाइम and you were knowing that you had to come but still you did not come. So mainly what message I want to give with this sentence is कि आपके पास एबिलिटी थी, पावर थी आने की, बट स्टिल आप नहीं आए. तो you could have come to, you could have joined the party, you could have come to me and inform me what happened with you. And third example we can take, यू कुड हैव रिटन ओवर हेयर ना. तुम यहाँ लिख सकते थे. यू कुड हैव रिटन ओवर हेयर. तुम यहाँ लिख सकते थे वॉट यू वॉन्ट टू से, वॉट यू वॉन्टेड टू से. यू कुड हैव रिटन हेयर. क्या आप कहना चाहते हो, आप यहाँ लिख सकते थे बट आपने नहीं लिखा, बट यू डिड नॉट राइट. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ कुड ऑल्सो. सो बेसिकली द डिफरेंस इन बिटवीन कुड एंड शुड इज, शुड हैव हमें ये बताता है कि हमें कोई चीज़ कर लेनी चाहिए थी पास्ट में बट हमने नहीं की. ठीक है. एंड कुड हैव हमें ये बताता है कि हम कोई चीज़ कर सकते थे पास्ट में बट हमने नहीं किया. पावर एबिलिटी थी बट फिर भी हमने नहीं किया. ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट द डिफरेंस बिटवीन शुड हैव एंड कुड हैव. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मे हैव एंड माइट हैव. व्हाट टेल्स अस, what does it tell us about? It tells us, may have and might have tells us about possibility, या past possibility it tells us about. ये हमें past की possibility के बारे में बताता है. हम गेस करते हैं कि हाँ ये शायद हो गया था,
ये शायद हो गया था, समथिंग might have done or something may have done. For example, let's see the example so that you can understand, you will understand the concept in obviously much more better way. Okay, with example so everything looks clear na, just like mirror. So the first example is you may have called me, तुमने मुझे कॉल किया होगा पास्ट में. I'm not pretty sure about that you actually called me or not. I'm just in confused. Okay, हाँ, in this sentence you are confused that something actually happened or not. हम guess कर रहे हैं, ठीक है. इस सेंटेंस में हम गेस करते हैं, हम प्रिटी श्योर नहीं रहते हैं किसी चीज़ के लिए. मे हैव एंड माइट हैव, ठीक है. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल, एज यू हैव हर्ड, यू मे हैव ज्वाइन द पार्टी. यू मे हैव ज्वाइन द पार्टी, तुमने पार्टी ज्वाइन की होगी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, बट यू मे हैव ज्वाइन द पार्टी, तुमने ज्वाइन की होगी. यू माइट हैव कम टू द पार्टी. यू माइट हैव कम टू द पार्टी, वो तुम पार्टी में आए होगे. ही माइट हैव कम टू द पार्टी, वो पार्टी में आया होगा, मैंने देखा तो नहीं, बट ही माइट हैव कम, वो आया होगा, ठीक है. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ मे और माइट हैव. ही माइट हैव इग्नोर्ड मी, वो मुझे इग्नोर, उसने मुझे इग्नोर किया होगा, मैंने नोटिस तो नहीं किया. ही माइट हैव इग्नोर्ड मी, उसने शायद मुझे नोटिस किया होगा. ही माइट हैव इग्नोर्ड मी, उसने मुझे इग्नोर किया होगा. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट. ओके, सो या, दैट वॉज ऑल अबाउट शुड हैव, कुड हैव, मे हैव एंड माइट हैव. I hope you have understood the concept very clear. What is the difference between should have, could have and may and might have. Now one more time I would just want to clear all the uses with the example so that there will be no any sort of any kind of doubt in your mind. So should have, could have, may have and might have. Should have, you should have come earlier, तुम्हें पहले आना चाहिए था. You should have come earlier, तुम्हें पहले आना चाहिए था. Now use of could have, you could have come earlier, तुम पहले आ सकते थे, पावर और एबिलिटी थी, तुम क्यों नहीं आए. You could have come earlier. Now third is may have. He may have come to the party, वो पार्टी में आया होगा, I am not sure. Might have, he might have called me, उसने मुझे कॉल किया होगा, I am not sure about that. Guess and possibilities are there in may and might. We are not pretty sure about the action, what exactly happened. Okay, so yeah, that was all about the topic. I hope you liked the video. Thank you.